हेलो गाइस, हियर विनय शर्मा, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। हम लोग रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स कर रहे थे, ठीक है। आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस था। फर्स्ट पार्ट में हम पूरा इंट्रो देख चुके हैं कि इंट्रोडक्शन में इसमें क्या क्या होता है, बेसिक मतलब क्या है रेस्पिरेशन का, वो हमने सीखा था, ठीक है। तो ये आपकी आज का मेन टारगेट है हमारा, तो आपके लिए पूरी साइकिल बना दी है ना। और आज हम इसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल करने वाले हैं, उसके बाद ट्रिक की मदद से याद भी करने वाले हैं। आई गारंटेड आपको क्लास के लास्ट तक की पूरी साइकिल याद हो ही जाएगी, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ग्लाइकोलिसिस, इसको जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हम तो पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन होता क्या है ये हमने आपको बताया था पिछली क्लास का। थोड़ा समराइज करें, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही आपका रेस्पिरेशन होता है, जिससे हमें एटीपी की एनर्जी मिलती है। तो यहाँ से फाइनली हम लोग एटीपी निकालने वाले हैं। आप सबको ये बात पता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, आप रेस्पिरेशन का मतलब क्या समझते हो? इनहेल करना, मैं ह्यूमन से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। इनहेल करना, फिर ऑक्सीजन का अंदर जाके पूरे ग्लूकोज को तोड़ देना, वहाँ से एटीपी जब आपको मिलेगी तो आप CO2 छोड़ देते हो। तो यहाँ तक कि पूरा प्रोसेस है ना, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और ब्रीदिंग क्या होता है? इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। अंदर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से उसे कोई भी मतलब नहीं होता, ठीक है। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं इनहेल एंड छोड़ रहे हैं एक्सहेल, दोनों को मिला के ब्रीदिंग। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इन बेसिक डेफिनेशंस का मतलब, है ना। अब हमें क्या करना है कि जो सुक्रोज होता है, क्योंकि यार ग्लूकोज को तोड़ना है, फाइनल ये है हमारा, देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से सब कुछ करा के हमें पायरुवेट में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, देखो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है फाइनली? पायरुवेट में ना। और इसके बीच में हमारे 10 स्टेप्स हैं, और यही 10 स्टेप्स मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक लगते हैं ना, याद नहीं होते। तो इन्हीं पे आज हमें काम करना है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनाना है हमें, ठीक है। अब आप ये तो सोचो यार, ग्लूकोज लाओगे कहाँ से? बोलोगे भैया वो तो बन चुका था ऑलरेडी C3 साइकिल में, है ना। तो वो, लेकिन यार वो वाला ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है ना। अब ये देखते हैं ये सब प्रोसेस हो कहाँ पे रहा है। देखो, जैसे कि ये मान लो आपका सेल है, ठीक है। सेल का ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। लिख लें, ये आपका क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और सपोज ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ना ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे होता है, विच इज व्हाट? साइटोप्लाज्म। ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। यह बात आपको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ डिस्कस और करी थी कि एरोबिक और एनारोबिक दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं हमारे, है ना। अब एरोबिक और एनारोबिक दोनों के दोनों ही ग्लूकोज को फॉलो करते हैं, ग्लाइकोलिसिस को फॉलो करते हैं। ग्लाइकोलिसिस दोनों के अंदर होता है। अब दोनों के अंदर होता है, लेकिन भैया हमको तो इतना पता है कि जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कितने एटीपी रिलीज होता है? बोलो 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 बोलो। 2 ATP रिलीज होता है यार। 10th में पढ़ के आए थे ना, वो एक फ्लो चार्ट था NCERT में, पायरुवेट करके ब्रेकडाउन था। तो वहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होती थी? एक केस में तो 38 हो रहा था, दूसरे केस में 2 ATP रिलीज हो रहा था। ये 2 ATP है। तो आज हमें यही पढ़ना है कि 2 ATP रिलीज कैसे हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट करें। अब सबसे पहले ये बात कर लो कि भैया ये ग्लूकोज आया कहाँ से, है ना। ये ग्लूकोज आया कहाँ से? देखो, जैसे ये रहा सुक्रोज, इसके लिए भी एक फनी ट्रिक लेके आए हैं आपके लिए। सुक्रोज है, सुक्रोज का जब ब्रेकडाउन होता है ना, तो बेटा ये टूटता है एक ग्लूकोज में और टूटता है फ्रक्टोज में, ठीक है। सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। एंजाइम जो यहाँ पे यूज होता है, उस एंजाइम का नाम होता है इन्वर्टेज, ठीक है। तो यहाँ से जो ग्लूकोज है उसको हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। अब इसे याद कैसे किया जाए? आप एक बात बताओ हमको कि कोई भी एंजाइम होता है उसके लास्ट में एस तो लगता ही लगता है यार, मैक्सिमम क्या लगता ही लगता है एस। तो ये बात आप सबको पता है? हाँ भैया पता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, सुक्रोज, सुक्रोज मतलब क्या समझते हो? मीठा, एकदम चीनी जैसा, शुगर। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ये G और F, GF फॉर गर्लफ्रेंड, हाँ, मीन्स स्वीट गर्लफ्रेंड।
और आपको तो अच्छे से पता है यार, स्वीट गर्लफ्रेंड, कोई भी गर्लफ्रेंड हो चाहे कितनी भी स्वीट हो, कितनी भी कुछ भी हो, इंसान को उल्टा तो कर ही देती है यार। उल्टे से सहन से कितना भी अमीर हो गरीब बन जाएगा बंदा, है ना। वैसे ये बस एक मतलब समझाने का तरीका है, बाकी आप लोग इसको दिल पे ना लीजिएगा कि जो सुक्रोज है, स्वीट गर्लफ्रेंड, सुक्रोज किस में टूटा, गर्लफ्रेंड, है ना। तो उसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा, उल्टा कर देना। उल्टा कर देना बोले तो इन्वर्ट, लाइट चैप्टर में पढ़ के आए हो, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, पढ़े थे 10th में, है ना। तो वही है भैया, इन्वर्टेज, उल्टा कर दिया, एज तो हमें लगाना ही है, मतलब स्वीट गर्लफ्रेंड उल्टा कर देती है, उल्टा मतलब इन्वर्टेज, याद हो गया ना। चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब बच्चों को जो मेन कन्फ्यूजन रहती है वो यहाँ रहती है कि जो ये ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों ही यार देखो ध्यान से, तो C6H12O6, इसका मतलब भी होता है C6H12O6, यही होता है दोनों में। मेन अंतर आपको पता है, ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना वो होता है एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज के अंदर जो ये फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है कीटोन। यही अंतर है दोनों में, और कोई अंतर नहीं, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। आइसोमर जानते हो ना, कि जिनका फंक्शन मतलब केमिकल फॉर्मूला तो सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। क्लियर। चलो अब हम लोग मेन चीज़ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें हमारा ग्लूकोज मिल चुका है ना, ठीक है। एम आई विजुअल, एक मिनट, मे आई चेक, या आई एम विजुअल। चलो देखो, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस, इसके भी वर्ड पे देखो, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लाइको बोले तो ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब क्या होगा भैया बताओ, तोड़ना यार, ब्रेक, शुरू से पढ़ते आए हैं यार। ग्लाइसिस का मतलब ब्रेक, मीन्स ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइकोलाइसिस। तो हमें कुल मिला के इसमें ग्लूकोज को ही तोड़ना है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करो। ये रहा ग्लूकोज। ग्लूकोज एक हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम यूज करता है, ठीक है। अभी पहले समझ लो, फिर हम ट्रिक से एकदम मस्त वाली ट्रिक से याद करने वाले हैं इसको, कभी भूलोगे ही नहीं लाइफ में यार। अब देखना, हेक्सोकाइनेज है ये, क्या सॉरी ग्लूकोज है, ग्लूकोज को आगे कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसमें क्या होता है भैया, एक एंजाइम यूज होता है हेक्सोकाइनेज नाम का, जो कि क्या करता है, एक एटीपी का यूज करता है, एक एटीपी का यूज। अब समझ नहीं आया एटीपी का यूज कैसे कर रहा है यार, याद कैसे रहेगा। देखो ये रहा ग्लूकोज, इसमें क्या एक फॉस्फेट आ गया है, ये एक फॉस्फेट आ गया है, हाँ ऑफ कोर्स आ गया है। तो ये कौन सा फॉस्फेट है, ये देखो एटीपी के अंदर कितने फॉस्फेट होते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई 3 होते हैं, 3 होते कि नहीं होते, और रिलीज क्या हो रहा है हमारा वापस में, एडीपी। इसका मतलब जानते हो एरो का, देखो यार इस एरो का मतलब बता दे, एकदम बेसिक से चलते हैं। अगर यहाँ पे लिखा है ना एटीपी और यहाँ लिखा है एडीपी, इसका मतलब क्या है, एटीपी को यूज कर लिया और एडीपी एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर हो गया है। एटीपी यूज हुआ है, एडीपी एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर कर दिया। क्लियर हुआ। तो देखो एक फॉस्फेट अगर यूज किया तो भैया वो कहीं तो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट है, यहाँ पे 3 फॉस्फेट है, कहीं तो जाएगा, तो वो इसमें जुड़ गया। अब ये 6 का मतलब क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिखा है ना, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि यहाँ पे 6 फॉस्फेट है, इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। IUPAC नेमिंग पढ़ी थी 10th में, उसमें 1 2 नाम देते थे, वो क्यों, पोजीशन डिफाइन करते थे ना। अब हुआ क्या, अब देखो अभी आपको बताया था कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, ठीक है भैया। तो देखो ये ग्लूकोज ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया, किसका यूज करके, आइसोमरेज नाम का, आइसोमरेज को यूज करके किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब इसको पता है आपको इसे याद कैसे करना है, हाँ इसको आप एक इंसान मान के चलना ग्लूकोज को, तो देखना बड़ा मजा आएगा देखना भी। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसने भी भैया एक एटीपी यूज कर ली, तो भैया इसमें भी क्या एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट जुड़ जाना चाहिए, ऑफ कोर्स जुड़ेगा। देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एक ही फॉस्फेट है, यहां पे देखो फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, ठीक है। तो यहां पे क्या है, विस फॉस्फेट हो गया आपका, मतलब वी मतलब क्या होता है, वाई मतलब 2, या डाई मतलब भी 2 होता है, विस, ठीक है। और आप हाइड्रोकार्बन में विस का मतलब अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो फ्रक्टोज 1,6 बाई विस फॉस्फेट, अब इसके लिए भी एक एटीपी यूज हुआ है। बोलो भैया हम तो एटीपी निकालने के लिए सारा काम कर रहे थे और आप तो एटीपी यूज करे जा रहे हो, यूज ही करे जा रहे हो। अरे फाइनल प्रोडक्ट देखना, हिसाब लगाएंगे पूरा कि किसको कितनी एनर्जी मिल रही है, ठीक है।
अभी देखो इसके बाद क्या हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ये दो पार्ट में टूट गया, दो पार्ट में ब्रेक हो गया। एक बन गया आपका ट्रायोस फॉस्फेट बन गया, दूसरा आपका ट्रायोस फॉस्फेट। अब बोलो भैया दोनों तो सेम ही है, नहीं भैया देखो क्या है इन दोनों में, इनका मतलब बस ये है कि फॉस्फेट है इनके पास, मतलब 3-3 कार्बन में डिवाइड हो गए हैं बस, ये और कुछ नहीं है। ये फ्रक्टोज में 6 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन इसके पास 3 कार्बन इसके पास, उसका ट्रायोज है ये, फॉस्फेट से कोई लेना देना नहीं है इसका। क्लियर हुआ। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो इसको हम PgAl भी बोलते हैं, PgAl इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, ठीक है। और नीचे जो इसका दूसरा बना है DHAP, इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो इसमें होता क्या पता है, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब DHAP इसमें कन्वर्ट हो जाता है PgAl में, DHAP किस में कन्वर्ट हो जाता है, PgAl में, इंटर कन्वर्टेज होते हैं, इसका इसमें इसका इसमें। उसके बाद आपका क्या होता है, बस इतना याद रखो, इसके अंदर कीटोन है, इसके अंदर एसीटोन है ना, एसीटोन बोले तो व्हाट, कीटोन। अब इसके अंदर क्या है, एल्डिहाइड, बस यही अंतर है दोनों में, एक के अंदर होता है कीटोन, एक के अंदर होता है एल्डिहाइड। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है भैया, देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री तो आपका फेवरेट होगा यार, बायो के स्टूडेंट हो तो। क्या होता है इसमें कि अगर आप इसका एल्डिहाइड का क्या करते हो, एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको मिलता है, क्या मिलता है, एसिड मिलता है। यहाँ पे हम ये भी बता देते कौन सा एसिड मिलता है, आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तो देन यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, थोड़ा सा नॉइज डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, है ना, बस थोड़ी देर देखो एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन होके क्या मिल गया हमें, एसिड मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या था, यहाँ पे थे ना हम लोग यार कि हाँ क्या हुआ, ये देखो फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये सबको छोड़ दो अभी अकेले आप, ठीक है, इन सबको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड है, इससे बिल क्या गया हमें, देखो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एसिड मिल गया कि नहीं मिल गया, एसिड मिल गया। यहाँ पे हम करा रहे हैं ऑक्सीडेशन। अब एक बात बताओ यार, क्या एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा दिया आपने, क्या रिडक्शन नहीं कराओगे, रेडॉक्स इज इक्वल टू व्हाट, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो करा दिया, अब रिडक्शन क्या होता है, याद करो, हाइड्रोजन का एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपका होता है रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या था, हमारे पास NAD+ पड़ा था, ये सारी चीजें हमारे पड़ी रहते हैं ना लिक्विड में। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको साइड में समझो, देखो क्या होता है, जैसे NAD+ था, इसने H2 का यूज करा, तो हुआ क्या, एक H तो इसके साथ चला गया, NADH बना लिया, 2 हाइड्रोजन थे ना, एक तो बच गया बेचारा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हुआ, एक मतलब NADH बन गया और H+ आपका बन गया। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज योर रिडक्शन। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो चुका है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ था, यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब देखो क्या होगा भैया, अब यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड, यहाँ तक समझ लिया, अब तो हो गया हमारा। अब देखो इसके बाद क्या होता है, एसिड तो बन ही गया, अब हमें एसिड में ही रहना अपना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है इसके बाद, मतलब क्या है, यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे तो अब यहाँ पे 1 रह जाएगा, ठीक है। अब पोजीशन में कम कर दो, लेकिन यहाँ से याद रखना, जब ये एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक बनता है ना, अब एक फॉस्फेट छोड़ रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ Y है, यहाँ पे सिंगल है, जब सिंगल से Y में जा रहा था तो एक ATP यूज कर रहा था, अब Y से अगर फॉस्फो में जाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक में जाएगा एक फॉस्फेट में, तो क्या ATP रिलीज करेगा, सोच के देखो, यहाँ 2 फॉस्फेट, यहाँ पे एक ही फॉस्फेट, एक फॉस्फेट कहाँ गया, तो वो ATP की फॉर्म में बाहर कर देता है। क्लियर हुआ। अभी तक भैया हमें देखो एक ATP मिल गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, अब ये बनता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखो फॉस्फेट कम नहीं हुआ इस बार, कहीं बोल दो भैया यहाँ पे भी ATP निकाल दो, नहीं होता। देखो बेटा ये जो 3 और 2 है ना, ये पोजीशन डिफाइन करता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, इसके पास भी एक ही फॉस्फेट है और इसके पास भी एक ही फॉस्फेट है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें से 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से जब वाटर का रिमूवल होता है ना,
वाटर का रिमूवल होता है, क्योंकि देखो इसके फॉर्मूले में क्या होता है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड यही होता है, उसमें से जब H2O निकलता है तो आपका होता है PEP बनता है। अब PEP क्या होता है, बताओ बताओ, PEP क्या होता है भैया? C4 साइकिल में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे ना बढ़िया से। तो ये वही PEP है यार, कार्बन को एक्सेप्ट करता है। अब एक्सेप्ट करने के बाद ये उसको पायरूवेट में तोड़ देता है। पायरूवेट बोले तो आपके 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं आपको 3-3 कार्बन के। यहाँ पे स्टार्टिंग में कितने कार्बन थे, 6 कार्बन, यहाँ 3-3 कार्बन के, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे आपको। समझ में आया? 6 कार्बन से 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे। तो यहीं पे हमारी पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब थोड़ा याद करने का वो कर लें, क्योंकि ये तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं ग्लूकोज को। आप एक आदमी की तरह मान के चलो, ठीक है। ग्लूकोज है, एकदम गरीब आदमी बेचारा, भी छोटा है, अभी ज़्यादा एज नहीं है। इसने क्या करा, मेहनत करना शुरू करा, लाइफ में मेहनत करनी शुरू करी। अब मेहनत करनी शुरू करी तो भैया क्या करेगा, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करना स्टार्ट किया उसने, ठीक है। एक बंदा है, उसने बिजनेस करना स्टार्ट किया। अब बिजनेस में पैसे की इन्वेस्टमेंट होती है कि नहीं होती? ऑफकोर्स होती है भैया, होती है, ठीक है भैया। और यहाँ पे बायो में आपका पैसा क्या होता है, ATP, उसी के लिए तो सारा काम करते हैं हम लोग, है ना। तो इसने क्या किया, पैसे की इन्वेस्टमेंट करी, ATP एनर्जी यूज़ कर ली, मतलब पैसे का इन्वेस्ट कर रहा है, अब इन्वेस्ट कर रहा है भाई, थोड़ा अमीर हो गया, पैसे का इन्वेस्ट करा, थोड़ा अमीर हो गया। अब अमीर होने से क्या हुआ, देखो ग्लूकोज था पहले, अब ग्लूकोज के आगे क्या बन गया, एक फॉस्फेट, इसका नाम भी तो चेंज हो जाएगा भाई, अमीर हो गया। अब अमीरों के तो नाम होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब इसने क्या किया, अब बंदे की देख लो, अमीर होने की जर्नी शुरू हो गई है, अमीर होने की जर्नी शुरू हो गई है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसने क्या किया, अब भाई अमीर हो गया, अब अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देगा कि नहीं देगा? बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, देखने में अलग हो जाएगा आपका, मतलब बाकी तो सही रहेगा, पूरा डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा, और क्या मतलब पर्सनैलिटी चेंज होने के बाद कैसा हो जाता है बंदा, एकदम गोरा गोरा हो जाता है ना भाई। ये देखो ग्लूकोज था, ग्लूकोज क्या हो गया, अपने आइसोमर में चेंज हो गया, फ्रक्टोज बना लिया उनने। तो ग्लूकोज ने क्या बना लिया, फ्रक्टोज, क्योंकि अभी मैंने बताया था ग्लूकोज और फ्रक्टोज भाई भाई होते हैं, बस फंक्शन ग्रुप ही तो अलग है। तो अमीर होता गया, फ्रक्टोज बन गया। अब फ्रक्टोज के बाद क्या हुआ, अब बेचारा पैसा कमाते कमाते क्या हो गया, बूढ़ा भी तो हो गया, मतलब बूढ़ा नहीं हुआ, उसके 2 बालक हो गए। एक बालक का नाम रखा पागल, एक का नाम रखा ढाप, एक का नाम रखा पागल, एक का नाम रखा ढाप। अब एक बात बताओ, जब ये दोनों भाई भाई हैं, तो इनके कैरेक्टर भी सेम होंगे कि नहीं होंगे, सोच के देखो। तो ये क्या करता है, भाई मेरे बस की कुछ नहीं है यार, मेरा सारा काम तू कर दे। तो हमने बोला ठीक है यार, जब तेरे पे एहसान किया। तो हमने किया क्या, यहाँ पे ढाप का सारा काम हमने करवा दिया पागल से, मतलब जितना भी आपका ढाप बन रहा था ना, ये सारा पागल में कन्वर्ट हो गया, DHAP सारा का सारा PGAL में कन्वर्ट हो गया आपका। कन्वर्ट होने पे क्या हुआ, यहाँ से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता है, जो पिछली काल अभी थोड़ी देर पहले स्किप हो गया था। ढाप किस में कन्वर्ट होगा, पागल, मतलब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बन रही है ना, ये सारी डबल बनेंगी, एक PGAL का बनेगा, एक DHAP का बनेगा, एक PGAL का बनेगा, एक DHAP का बनेगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे PGAL का दिखाया है, ठीक है। सेम प्रोसेस होता है, कुछ ही नहीं है, बस इसी का दुगना कर देना, ठीक है। अभी हम उस पर भी बात करेंगे, टेंशन ना लो। अब भैया हम कहाँ पे थे कहानी में, 2 बालक हो गए उसके पैदा। अब बालक हैं यार, पेरेंट्स के कैरेक्टर शो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो देखो नाम, देखो पापा के नाम पे मिल गया इसको भी एकदम मस्त वाला, फ्रक्टोज बाइफॉस्फेट। देखो फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट हुआ कि नहीं हुआ, एकदम पापा के नाम पे क्या हुआ है ना। जैसे बोल नहीं देते कि पहले क्या होता था, पेरेंट्स का नाम जुड़ता था ना नाम के आगे से पहले, वैसा ही कुछ है, लगा दिया। लेकिन बच्चे का अपना भी तो कुछ नाम होगा खुद का, तो इसका नाम है ग्लिसरिक एसिड। क्लियर हुआ है ना। तो यहाँ पे जाने के बाद हुआ क्या, यहाँ तक कहानी क्लियर हुई आपको। अब कहानी क्लियर होने के बाद क्या हुआ, बच्चे बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, इनने इन्वेस्टमेंट तो कर दी थी, इन्वेस्टमेंट कर दी। अब इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होगा, अब पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं, ATP निकलती जा रही, 3 फॉस्फो 3 से 2 में पहुंच गए। मतलब इनको आप मान के चलो, कोई भी यार सीरीज मान के चलो कि पहले 3 सीरीज में थे, अब 2 सीरीज में आ गए, है ना। अब 2 से क्या हो गया, PEP बन के पायरूवेट बना दिया। लास्ट में आपको थोड़ा सा लर्निंग है ना। तो ट्रिक पे एक बार और काम करें, देखो क्या हुआ था, आपको खुद क्लियर हो जाएगा, एकदम फोकस। देखो सबसे पहले ग्लूकोज था हमारे पास, ग्लूकोज का क्या किया, ग्लूकोज बंदे ने क्या करना शुरू करा, पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करा। हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम यूज करा था, ATP यूज करा था एज अ इन्वेस्टमेंट। वहां से क्या बन गया था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया था। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे के बाद क्या किया था उसने, फिर और एक और ATP यूज किया था, सॉरी उसने क्या किया था, आइसोमरेज नाम का एंजाइम का यूज करता था, आइसोमरेज। अब आइसोमरेज में क्या होगा, उसका हुलिया चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज से क्या बन गया, फ्रक्टोज बन गया, ग्लूकोज से क्या बन गया, फ्रक्टोज बन गया। अब फ्रक्टोज से क्या हुआ, उन्हें एक ATP और यूज करा, जिसकी वजह से क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब इनके 2 बालक हुए, एक पागल एक डाप,
इन दोनों ने क्या काम किया, है ना, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बनता चला गया। लॉजिक क्लियर हुआ, कहानी एकदम क्लियर है। इसको 4-5 बार अभी आप बैठ के लिखना, पूरी साइकिल क्लियर हो जाएगी। अगर अभी भी अगर आपने नहीं लिखा ना यार, तो ये साइकिल आपको कभी क्लियर नहीं होने वाली। एक बार लिख जरूर लेना इसको, ठीक है। और ये सिर्फ यहाँ पे फुल फॉर्म दिखाई गई है, इसका साइकिल से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। कि यहाँ से एरो दिखा दिया है ना, इसीलिए हमने डॉटेड दिखा दिया कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, सेम चीज इसका, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हुआ, अब जरा हिसाब जोड़ लें, क्योंकि बहुत हो गया ना इसमें। अब थोड़ा सा हिसाब जोड़ लो जरा। अगर हिसाब की बात करें हम, तो क्या होगा, यहाँ पे हमने एक एटीपी यहाँ यूज मतलब यूज किया, एक एटीपी यहाँ यूज करा। कितने एटीपी यूज करें, टोटल यूज्ड 2 एटीपी का हमने क्या किया, यूज किया। अब रिलीज कितने हो रहे भैया, क्योंकि हमें तो नेट फायदा देखना है अपना। देखो भैया, एक एटीपी यहाँ से रिलीज हुआ, एक एटीपी यहाँ से रिलीज हुआ, लेकिन ये तो सिर्फ आधे का है, इसका वाला भी इतना ही होगा। तो 2 एटीपी मिल रहे हैं सिर्फ हमें पीजीएल से, डीएचएपी से भी 2 ही मिलेंगे। तो टोटल कितने एटीपी हमें मिलेंगे, 4 एटीपी। 2 × 2 4। नेट कितने एटीपी का फायदा हो गया आपको, 2 यूज कर लिया आपने, 4 आपको मिल गई। तो आउटपुट कितना मिला, 2 एटीपी। 2 एटीपी का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया। यहाँ पे क्लियर हुआ। और हमें एक NADH भी मिल रहा है। सोच रहे हो ना NADH का क्या काम है, बहुत यूज है इसका, बहुत पैसा है इसके पास, सारा पैसा लूटेंगे अभी हम इसका, ठीक है। NADH के पास बहुत सारा पैसा है, मतलब इसके पास बहुत सारी एनर्जी है। एक NADH से पता है 3 एटीपी निकलती है, बट अभी तो हमें फाइनल एटीपी मिल नहीं रही है, अभी तो NADH है, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो उसको छोड़ो। अब देखो, ये तो वो पूरा एरोबिक के लिए। एनारोबिक के लिए क्या होता है, एनारोबिक के लिए ये वेस्ट मटेरियल होता है, क्योंकि भैया उसके पास क्रैब साइकिल वगैरह है ही नहीं ना, तो कैसे यूज़ करेगा इसको, NADH यूज़ नहीं कर सकता वो। सेकंड चीज़ क्या है, उसमें सिर्फ देखो यहाँ से हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2 ही एटीपी आपके रिलीज होते हैं। दैट्स वाई एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ आपकी 2 एटीपी की एनर्जी ही रिलीज होती है। आइडिया लग गया पूरा, है ना। अब अगली जो साइकिल्स हैं उनमें हम इनका बाय प्रोडक्ट की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसको इंट्रो क्लास थी, उसमें हमने NADH2 FADH2 वर्ड यूज़ करे थे, है ना। उनको दिल पे मत लेना, बोलो भैया इसमें तो NADH2 बनता ही नहीं, NADH बन रहा है वगैरह वगैरह ना। तो देखो बेटा, वो समझाने के लिए इसलिए था क्योंकि आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस में वो चीज़ें पढ़ रखी थी, तो आपको थोड़े फैमिलियर वर्ड्स लगने चाहिए थे, दैट्स वाई, ठीक है। तो होप आपको आज ग्लाइकोलिसिस पूरा क्लियर हो गया होगा। आज जाके घर पे कहानी बनाना, ठीक है। कहानी बना लोगे ना इसको, कहानी बनाने के बाद फिर तो आप कर ही लोगे, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पूरी चैप्टर, है ना, मतलब चैप्टर तो नहीं है, ग्लाइकोलिसिस पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू अगेन।